बच्चों प्लीज ध्यान देना, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या क्या चीजें हमने देखी थी। एडमिशन ऑफ पार्टनर हमारा चल रहा था, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं और फेस टू फेस, आप सभी का इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। प्लीज आ जाओ बच्चों। गुडविल हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, मेरे ख्याल से मैंने सैक्रिफाइस रेशो और गेनिंग रेशो कैसे निकालना है और उसका एक सिंपल फॉर्मेट भी लिख करके दिया था आपको, राइट? याद आ रहा है क्या? क्या था फॉर्मेट, बोल तो अल्पू। हाँ, वेरी गुड। ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस न्यू। सैक्रिफाइस रेशो का बता। न्यू माइनस न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशो। बस तूने न्यू माइनस ओल्ड बोला ना, डन। कुछ याद आ रहा है कि सभी को? देखो तो बच्चों, हाँ ये लिखवा के दिया था ना लास्ट में, दिख रहा है क्या? ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो। मुन्ना अब ध्यान दे दो, ये रेशो का कैलकुलेशन तो हो गया। किसी बच्चे को रेशो के अंदर में कहीं कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछना। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है प्लीज, एनीबॉडी, रेशो में कहीं कोई डाउट? इजी है, सिंपल है। ओल्ड रेशो आपको दिया रहता है, न्यू पार्टनर को कितना रेशो मिल रहा है वो दिया रहता है, और नए पार्टनर को कहाँ से मिलेगा, कौन सा ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, इसके बारे में भी दिया रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस हिसाब से सेक्रीफाइस माइनस कर दिया तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू, या ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू कर दिया तो क्या मिल जाएगा, सेक्रीफाइस। तो इधर आपको न्यू रेशो निकालना होगा और आपको सेक्रीफाइस रेशो निकालना होगा, दोनों में से कोई तो एक निकालना है। दोनों भी मैंने यहाँ पे लिख करके दिखाया था, देखो तो, राइट। उसके बाद मैंने गुडविल स्टार्ट किया था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर जगह पे गुडविल आएगा। तो ये जो गुडविल है ये कितने टॉपिक में है? 3 टॉपिक में आने वाले, कॉपी पेस्ट। तो गुडविल एक ही बार है आपके बुक में भी, पर ये अप्लाई कितने जगह होने वाला है? 3 जगह पे। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों जगह पे रहेगा। तो प्लीज अच्छे से ध्यान देना, इसके बगैर पार्टनरशिप टॉपिक नहीं होता। सो गुडविल का मतलब क्या है बताओ? नेम, फेम, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। गुडविल की वजह से एक्स्ट्रा फ्यूचर प्रॉफिट होता है, एक्स्ट्रा सेल होता है। एट अ टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर गुडविल देगा क्या? एट अ टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर गुडविल देगा क्या? यस। न्यू पार्टनर किसको देगा बेटा गुडविल, बताओ तो? वेरी गुड। तो न्यू पार्टनर देगा गुडविल टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। यहाँ पे कहाँ पे लिखूं मैं? ये देखो यहाँ लिख लूं, यहाँ पे कहाँ लिख सकता हूँ? आपको मैंने लिखवा के तो दिया था यार। ये लिखवा के दिया था, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये लिखा है इन सभी के पास? आ जाओ। नाउ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहला वाला मेथड सुपर प्रॉफिट, देन सिंपल एवरेज, देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट। 3 मेथड है, तीनों मेथड आज समझेंगे। तीनों मेथड के ऊपर में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डन। सबसे पहले कौन सी वाली बताओ? पहले ये देखते हैं, फिर ये देखते हैं, फिर ये देखते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर फिर सबसे पहले ये क्यों देख रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा सिंपल है। सिंपल, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट, फिर और थोड़ा डिफिकल्ट। आज तो लिखो बेटा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहली मेथड सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। लिखा बेटा सभी ने? सब लोग प्लीज साथ में रहना। बोल रहे जानवी बता गुडविल क्या रहता है? जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं प्लीज ध्यान दो, आवाज पे कंसंट्रेट करना, मैं यहीं पे हूँ। हाँ बोलो।
गुडविल क्या रहता है बेटा? हाँ जिससे सेल होता है, हाँ बेसिकली ब्रांड। गुडविल Reputation of a business. ओके गुडविल Goodwill is name, fame, reputation of a business. और goodwill से extra sales होते हैं। And goodwill, जब new partner आएगा तो he will give goodwill to the old partners, जिसने भी sacrifice किया in the sacrifice relation. क्या बात है। अभी ध्यान देना अच्छे से सब लोग। चलो स्टॉप राइटिंग। जानवी ध्यान दे रहे बेटा, देखो ध्यान देना सबने। अभी यहाँ पे वैल्यूएशन की बात चल रही है गुडविल के, है। सो गुडविल का जब भी हम लोग वैल्यूएशन करेंगे तो उसमें काफी सारी मेथड्स है। लुक, वैल्यूएशन इज एन आर्ट, बोल सकते हैं हम लोग। अब आर्ट इसीलिए क्योंकि अलग अलग इंसान अगर सेम चीज को वैल्यू करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम नहीं आती है। अगर वो गुडविल वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल इज एग्जैक्ट साइंस अगर होता तो सबका आंसर सेम आना चाहिए था ना। जैसे कि नहीं, ये अगर मैं छोड़ू, तुम छोड़ो, कोई भी छोड़ो, ऐसा ऊपर से नीचे छोड़ा तो एक ही स्पीड से नीचे जाएगा, सबका आंसर सेम आएगा। 1+2 इज इक्वल टू सबका आंसर सेम आएगा। ये 1+2 इज इक्वल टू 4 करेगी क्या? नो नो, ये एडिशन एक आर्ट है। मेरा 4 आ रहा है, तेरा 3 आंसर आ रहा है, तेरा 1 आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नो। सो वैल्यूएशन ये कभी भी एग्जैक्ट साइंस नहीं रहेगा। वैल्यूएशन इज एन आर्ट बिकॉज वैल्यूएशन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वैल्यूएशन डिफर फ्रॉम जजमेंट टू जजमेंट, वैल्यूएशन डिफर फ्रॉम अजम्पशन टू अजम्पशन। सो एक ही चीज की वैल्यू 4 वैल्यू और अगर कर रहे हैं तो चारों की वैल्यू अलग अलग आ सकती है। यस और नो? आपका पुराना फोन कैशिफाई पे अलग रेट में बिकेगा, OLX पे अलग रेट में बिकेगा, कोई और ऐप है तो उस पर अलग रेट में, किसी राह चलते इंसान को पूछोगे तो अलग रेट में। समझ में आ रही क्या बात? हर इंसान आपके फ़ोन की वैल्यू अलग अलग करेगा ना। यस और नो? एक कार है, उसकी वैल्यूएशन आप 4 लोगों से करवाओगे, कार देखो से इसके उसके, सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी ना। सो इसका मतलब वैल्यूएशन सबका सेम नहीं आता है गाइस, राइट? समझ में आया सभी को? इसीलिए मैंने वैल्यूएशन को क्या बोला, इज एन आर्ट। हाँ, एग्जैक्ट साइंस नहीं है। कुछ कुछ जगह पे हम लोग बोल सकते हैं वैल्यूएशन इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। साइंस इसलिए क्योंकि वैल्यूएशन में कुछ रूल्स, कुछ मेथड्स, फॉर्मूलाज हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर वो फॉर्मूला सबने अप्लाई किया तो उस फॉर्मूला से सबकी वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। यस और नो? सो प्लीज ध्यान दे दो अब सब लोग अच्छे से। तो सबसे पहली मेथड है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन कैसे निकलेगा, प्लीज ध्यान दो। सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। हो गया सर। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मतलब क्या? कितने समय तक हमें उस गुडविल का बेनिफिट मिलने वाला है, राइट? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मतलब जिस गुडविल का आप वैल्यूएशन कर रहे हो उस गुडविल का बेनिफिट हमें कितने समय तक मिलेगा, उसे हम लोग प्यार से क्या बोलते हो? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। फॉर हाउ मेनी ईयर्स benefit of such goodwill will receive। और सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बताओ तो जरा। एवरेज जैसे निकालते हैं। चल मुझे तू बता, 10 और 20 ये दोनों नंबर का एवरेज क्या है? 10 और 20 का एवरेज क्या है? अच्छा, वेरी गुड। दो नंबर का एवरेज पूछा मैंने एक बच्ची को भी, 10 और 20। एवरेज कैसे निकालते हैं? दो नंबर है तो डिवाइड बाय 2। चल 10 20 30 ये 3 नंबर का एवरेज बता, डिवाइड बाय 3। 10 20 30 और 90 इन चारों नंबर का एवरेज बता, डिवाइड बाय 4। कितने नंबर का एवरेज निकालना है? डिवाइड बाय उतने नंबर। सिंपल ना, पक्की बात। सो सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? देखो बेटा सब लोग ध्यान देना। टोटल ऑफ
प्रॉफिट्स ऑफ ऑल द ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। पहले साल प्रॉफिट हुआ था 1 लाख, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट हुआ 3 लाख, बताओ दोनों साल का एवरेज कितना है? वेरी गुड, 1 लाख प्लस 3 लाख डिवाइड बाय 2, 2 साल ही थे ना। पहले साल प्रॉफिट हुआ 1, दूसरे साल हुआ 2, तीसरे साल प्रॉफिट हुआ 3 लाख और फोर्थ ईयर में प्रॉफिट हुआ 4 लाख। बोलो ये चारों साल का एवरेज कितना है? रॉन्ग आंसर। 1 plus 3 plus 4. आपने 2 कब बोला? मैंने बोला ना फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकंड ईयर का प्रॉफिट, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का, 4 साल का प्रॉफिट बोला, ये क्या बात है? नहीं, आपने बोला 1 मैंने बोला ना और 4 लाख। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तो कितना years? डिवाइडेड बाय 4। ईयर कितने हैं? मुझे लगा आपने बोला 1 लाख, फिर 3 लाख एंड फिर 4 लाख। तो 2 के 4। तो तुझे सही लगा गलत लगा? मैंने गलत बोला? कैसे बच्चे आपने हैं? क्या बोला? मैंने बोला फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख है, सेकंड ईयर का 2, थर्ड ईयर का 3 और फोर्थ ईयर का। मैंने बोला नहीं क्या? सानिका ईमानदारी से बोल दे बस। क्या अब तेरे को मालूम है कि मैंने सही बोला, तू उसकी दोस्त की साइड ले रही है? सर रिकॉर्डिंग पीछे करके चेक कर। आज चेक करता हूँ। सो 4 साल का प्रॉफिट है, कितने साल है? 4 साल, इसलिए डिवाइड बाय 4। लिखा के सभी ने? मैंने सही आंसर बोला, आपने क्यों गलत बोला? कौन सा सही आंसर दिया तूने? सही कहाँ है? 2.5 आएगा ना उसका, अच्छा मेरे को डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा ना। लिखा है सभी ने? सो गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। एग्जाम्पल लिखो। लिखो बेटा, ईयर 1, 2, 3, 4 प्रॉफिट्स दे दिया है 10,000, 15,000, 12,000 और 23,000। और आपको क्या बोला है? कैलकुलेट, लिखो, वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। राइट? considering number of years of purchase, considering number of years of purchase, थ्री ईयर्स। चल मैं करता हूँ वापस देखो। हाँ, considering number of years of purchase 3 years, सॉरी गाइस फोन को साइलेंट मोड पे रखता हूँ। considering number of years of purchase will be, sorry, considering number of years of purchase as 3 years। चलो बच्चों फटाफट से बता दो, कौन बच्चा ट्राई करेगा इसका आंसर जल्दी से? जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, रिकॉर्डेड देख रहा है, फटाफट से ट्राई करो। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3 इयर्स। ये गुडविल जिसका वैल्यूएशन करे उसका फायदा कितने साल तक होगा? 3 साल तक। ओके, एक बच्चे का आंसर आ गया 22,000। चेक करते हैं 24,000। चेक करते हैं 24 सही कर लेते हैं। हाँ अल्पना बोलो, गुडविल अंडर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर्मूला क्या है बताओ इसका? simple
average profit into number of वेरी गुड. सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस. बट इसमें सिर्फ TD नहीं है ना. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना दिया है? 3 है. और सिंपल एवरेज प्रॉफिट, ओ माय गॉड्स, ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो ये निकालना होगा. तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालो? वर्किंग नोट 1. Plus 20. सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बताओ? 4 साल का सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना. हाँ, ओके. 10 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 23. 10,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 23. कितने साल है बेटा ये? 4 साल. तो डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4, 4 साल का क्यों दिया? क्योंकि प्रॉफिट 4 साल का है ना. 4 साल का डेटा दिए हुआ है. 4 नंबर का एवरेज निकालेंगे तो डिवाइड बाय 4 करेंगे. 3 नंबर का एवरेज निकालेंगे डिवाइड बाय 3 करेंगे. 2 नंबर का एवरेज निकालेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे. 3 साल दिया है तो बट ये 3 साल अलग चीज है, ये अलग चीज है. तुम दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हो? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस मतलब क्या होता है? बेनिफिट. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस यानी ये मल्टीप्लाई करने वाला जो फैक्टर है. जो गुडविल को हम लोग जिस गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं उसका बेनिफिट कितने साल तक होगा? 3 साल तक. ये है वो 3 साल. और एवरेज निकालते समय डिवाइड किससे करेंगे? 4 से, क्योंकि 4 फिगर दिए ना. 4 फिगर का एवरेज निकालना है डिवाइड बाय 4. 5 फिगर का एवरेज निकालना है डिवाइड बाय 5. बोल बेटा कितना है एवरेज इसका? 10 प्लस 15 25 और 12 37 प्लस 23 60 60 अपॉन 4 15,000. बराबर ना? अरे बाबा ऊपर के चारों की टोटल आई 60,000. 60 डिवाइडेड बाय 4 4 15 15 4 जा 60. सो 15,000 आया क्या? पुट वैल्यू. कोई बात नहीं बेटा, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है. मैंने ना वो years का टोटल किया हम्म, इसलिए मेरा गलत. इजी एकदम. ठीक है, जितनी गलतियां करनी थी आपने यहाँ कर ली, एग्जाम में थोड़ी हो गया. लिखो. इजी है ना एकदम? लिखो लिखो. एक बार सिर्फ पता चलने की देरी है. सानिका बिल्कुल दिल तोड़ने की जरूरत नहीं है, सही आ जाएगा. तूने जो की ना सारे ईयर्स की टोटल, तू जब सीए कोर्स करेगी तुझे वैसा भी करना होगा. अरे तुम्हें बोल रहा हूँ, वहां पे तूने एडवांस सोच रही है, तू आगे का सोच रही है, तू समझ रही है कि तू किस टाइप का मटेरियल है. तो हाँ, तो कब करना है तेरा रजिस्ट्रेशन बता देना. सर कुकिंग का कोर्स होने के बाद कर दो. बस क्या? डन. चल एक बार फिर से बता देता हूँ. सिंपल एवरेज प्रॉफिट में क्या किया मुन्ना? हमने यहाँ पे ये डेटा दिया था ब्लैक पेन से जो लिखा है क्वेश्चन में, और आपको बोला था गुडविल कैलकुलेट करना यूजिंग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. फॉर्मूला बहुत सिंपल है. गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस का मतलब होता है ये जो गुडविल आप वैल्यू कर रहे हो ना, इस गुडविल का बेनिफिट धंधे को कितने समय तक मिलेगा, है ना. उसी को हम लोग प्यार से बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस. ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस और ये कितने साल का प्रॉफिट दिया है, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. बरोबर. और सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ये 4 साल का प्रॉफिट दिया था 1 2 3 4, तो ये चारों की टोटल. बरोबर. 10 प्लस 15 25 प्लस 12 37 प्लस 23 60, ये चारों प्रॉफिट की टोटल डिवाइड बाय कितने साल की फिगर है? 1 2 3 4 1 2 3 4, सो डिवाइड बाय 4. सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ गया 15,000. 15,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस 3 years. 15,000 into 3 45,000 will be the amount of goodwill. Done. All set. उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते बेटा, ध्यान दो.
लिखो दूसरा मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सब लोग साथ में रहें। लिखो तीन साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000। सर आप ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्लास में बता रहे थे फॉर्मूला। बताऊंगा ना, 10,000, 15,000 और 20,000। ये क्वेश्चन में दिया है 3 साल का प्रॉफिट और आपको बोला है कैलकुलेट गुडविल यूजिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। assume number of years of purchase equal to 3 years। एक काम करो, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस 2 years लिख देना, ठीक है। चलो मैं ब्लू पेन से आंसर लिख रहा हूँ। लिखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेथड कौन सी है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। लिखो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, हाँ ये ले बेटा अल्पू देख तो, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, राइट? क्या हुआ रे मुन्ना? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। डन? लिखा सभी ने? अब आपका सवाल, सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वर्किंग नोट 1 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना दिया है? 2 years। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। वर्किंग नोट 1 बना हो गया? अभी ध्यान दे दो अच्छे से, देख तो, हाँ लिख रहा हूँ ना, वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अभी ध्यान देना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ध्यान दो बेटा। अच्छा लिखो, साथ साथ लिखो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे वेट असाइन करना होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वेट असाइन करेंगे प्रॉफिट को। डन? देखो कैसे कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान दो। आ जाओ बेटा, देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सिंपल एवरेज नहीं है, इस बार वेटेड एवरेज है। लिखो ऐसा, ईयर्स प्रॉफिट, ईयर कितना है? 1 2 3, प्रॉफिट 10 15 20। ईयर 1 2 3, प्रॉफिट कितना है? 10,000 15,000 और 20,000। अब देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाल रहा हूं। वेट यानी इज्जत देना, इंपॉर्टेंस देना, प्रियोरिटी देना, प्राथमिकता देना, यस और नो।
वेट असाइन करना मतलब इज्जत और प्रायोरिटी देना। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे जब भी मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा तो कौन से साल के प्रॉफिट को कितना वेट असाइन करना होगा, कौन से साल के प्रॉफिट को कितनी इज्जत देना होगा, ये ऐसे नहीं समझेगा आपको। मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, चलो देखो तो जरा ध्यान देना। एक बच्चा है, जिस ईयर में ज़्यादा प्रॉफिट। नहीं वो अभी स्टैंडर्ड 8 में है, उसके बाद स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 10th, अभी 10th में है ऐसा समझो, ठीक है, लेटेस्ट में। स्टैंडर्ड 8 में उसको परसेंटेज थे 90%, स्टैंडर्ड 9 में उसको परसेंटेज मिले 80%। बताओ स्टैंडर्ड 10 में कितने मिलने की संभावना है? इसके आसपास मिलेगा या इसके आसपास मिलेगा? 80। वेरी गुड, 80 के आसपास मिलेगा, यस और नो? इसीलिए आपने 80 को ज्यादा इज्जत दिया, 90 को कम। जिसके रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है उसको ज्यादा वेट असाइन करो। एक और एग्जांपल लेता हूँ, रुको, ये इजी एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ, जैसे यहां पे अभी 4th ईयर में फ्यूचर कौन सा है? 4th ईयर, ये 3 साल हो गए, फ्यूचर कौन सा है? 4th ईयर। 4th ईयर में जो प्रॉफिट होगा वो किसके आसपास होगा? फर्स्ट ईयर के आसपास होगा, सेकेंड ईयर वाले के, या 20 के आसपास होगा? 3rd ईयर। लेटेस्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसके रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है। अभी यहां से आगे जो बच्चे पहनेंगे कपड़े, जो पहनेंगे बच्चे, वो जीन्स पहनेंगे या धोती कुर्ता पहनेंगे? जीन्स। लेटेस्ट में जो चल रहा है, धोती कुर्ता का फैशन बहुत पुराना है। लेटेस्ट वाली चीजें रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए लेटेस्ट ईयर के प्रॉफिट को ज्यादा वेट असाइन करेंगे। 4th ईयर में जो प्रॉफिट होगा वो 20 के आसपास होगा, ना कि 15 और 10 के आसपास। तो जब भी हम लोग एवरेज निकालते हैं, अच्छा बाय द वे एवरेज क्यों निकालते हैं? फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए, यस और नो? भूतकाल को देख के हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, पास्ट को देख के हम लोग क्या करते हैं? फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। वो मराठी में एक म्हण है ना, मुलाचे पाय पाडण्यात दिसतात, है ना? तो बचपन उसका देख करके हम लोग उसकी जवानी और भविष्य प्रिडिक्ट करते हैं। कोई बच्चा बचपन से ही पढ़ाई के अंदर में बहुत तेज है तो हम लोग क्या बोलते हैं? शायद बड़ा होकर कोई डॉक्टर, इंजीनियर या सीए बनेगा, है ना? वो इंसान परफेक्ट तो बन नहीं सकता है, मैक्सिमम ही कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस और नो? सही बोल रहा हूँ क्या? नहीं बोला, सही नहीं है? अच्छा, तो हम लोग पास्ट को देख करके क्या करेंगे? फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाले हैं। अच्छे से ध्यान से सुनना। तो ये पास्ट है, अब 4th ईयर में प्रॉफिट जो रिपीट होगा वो किसके आसपास रहेगा? 20 के आसपास। इसीलिए 20 को सबसे ज्यादा वेट असाइन करो, यस और नो? अब जो मैंने अभी आपको लॉजिक वगैरह बताया, कौन से साल को ज्यादा वेट असाइन करना है, लॉजिक समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो बहुत सिंपल सा तरीका, इसको वेट असाइन करो, वेट, WEIGST, 1 2 3, खत्म हो गया। देखो 3rd ईयर के प्रॉफिट के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो मैंने 3rd ईयर में वेट ज्यादा असाइन किया। अब मुझे वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो कैसे निकलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट? ध्यान देना, वेट मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट। करो बेटा, वेट इंटू प्रॉफिट, देख तो, 10,000 इंटू 1,000, डन? सॉरी, 15,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 1, 10,000, 15,000 इंटू 2, 30,000, 20,000 इंटू 3, वेट इंटू प्रॉफिट, ये कॉलम की टोटल करो, समेशन कर बेटा, टोटल कितना आया? 60, 30, 90, 90 और ये कितना है? 10, 100। और वेट वाले कॉलम की टोटल करो, 6। Therefore, weighted average profit. Therefore, weighted average profit is equal to summation of weight into profit divided by summation of weight, यानी 1 lakh डिवाइडेड बाय 6। बोलो बेटा कितना आया, बताओ तो यहाँ पे, 1 लाख अपॉन 6, करो फटाफट से।
सब लोग साथ में हैं? करो, डिवाइड करो। 16 6 96, बरोबर है। 16 6 96, उसके बाद फिर से एक ले लिया, फिर 100 हो जाएगा, फिर 16 6 96, तो 16,667 आएगा। 6666 देखो तो, 16,667, ये आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। पुट वैल्यू, गेट द आंसर। बोलो कितना आ जाएगा? 32 33 300, 33,000 और 16 16 32 600 600 1200, 32,000 33,200 और ये 33,333। दिस इंटू 2 years 334। हो गया खत्म। हमने क्या किया, इस बार वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिया और उसको मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। इससे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया था नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। वेटेड एवरेज में वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सिंपल एवरेज कैसे निकालेंगे? सारे साल के प्रॉफिट की टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर, वो कितने साल है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? वेट इंटू प्रॉफिट की टोटल डिवाइडेड बाय वेट की टोटल, वेट इंटू प्रॉफिट की टोटल, वेट इंटू प्रॉफिट की टोटल यानी ये वाली टोटल। देखो, वेट इंटू प्रॉफिट, वेट इंटू प्रॉफिट 10,000, वेट इंटू प्रॉफिट 30,000, वेट इंटू प्रॉफिट 60,000 और वेट इंटू प्रॉफिट ये कॉलम की टोटल 1 लाख डिवाइडेड बाय वेट ये कॉलम की टोटल 6। सो 1 लाख अपॉन 6, 1 लाख अपॉन 6, 16,667। ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये यहाँ पे रख दो, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर इनटू 2 years, गुडविल। खत्म। कितना इजी था। फॉर्मेट है कि नहीं सिंपल सा? पक्का? कौन बच्चा ट्राई करेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला? ट्राई करेगी? तू ट्राई करेगी? Weighted average, summation of weighted average into profit बरोबर। from weighted average. समेशन। Certain weight. बोल सानिका, गुडविल का फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। सर वेटेड एवरेज हाँ पहले वेट निकाला करता है, हाँ फिर वेट इनटू प्रॉफिट, हाँ उसका टोटल, फिर वेट का टोटल, फिर वो डिवाइड, वो जो आता है दैट इनटू द नंबर ऑफ ईयर्स। मैंने क्या पूछा था? गुडविल का फॉर्मूला अंडर वेटेड एवरेज मैंने प्रॉफिट। आपको पूछा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट का बताना है। ऐसा पूछा तू? हाँ पूछा। He just announced बस ये, weighted average, वो formula just you फिर उसके बाद आगे बोलो, वेयर हैज वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू समेशन ऑफ वेट इनटू प्रॉफिट अपॉन वेट। बरोबर। अच्छा, आपने पूछा था तो मैंने कैसा बोला? ठीक है। तो ये आ गया आप लोगों का बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कौन बच्चा ट्राई करेगा? जल्दी जल्दी बताओ तो। हाँ बोल अल्पना। simple average profit, गुडविल अंडर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। goodwill under simple average profit is equal to simple average profit into number of years purchase. बोल सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेगी जानवी? सारे प्रॉफिट्स को ऐड करके नंबर ऑफ प्रॉफिट से डिवाइड। सारे प्रॉफिट को ऐड करके नंबर ऑफ प्रॉफिट से डिवाइड कर देना। कितने प्रॉफिट है? 1 2 3 4, तो डिवाइड बाय 4। लिखो सुपर प्रॉफिट मेथड। ये highlight करना है ना? highlight करके सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या बोले? तीन ही मेथड है बस, ध्यान देना। लिखो गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू अगेन सुपर प्रॉफिट
मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। हो गया। अब मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, सुपर प्रॉफिट यानी क्या? मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या हो सकता है बताओ तो? सबसे ज्यादा प्रॉफिट बोलने से अच्छा आम आदमी के ऊपर जो मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं। अगर कोई नॉर्मल पर्सन ये बिजनेस करता है तो वो कितना प्रॉफिट अर्न करता है? मान लो 10 लाख। मैं ये बिजनेस अर्न कर रहा हूं, मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं? मान लो 15 लाख। तो बताओ मैंने नॉर्मल से कितना ऊपर कमाया? दैट ऊपर का प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। ध्यान दो, ध्यान दो बेटे सब लोग। सो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं इसके लिए लिखो वर्किंग नोट 1। नहीं तो सुपर प्रॉफिट यही लिख दबा देता हूं। वेयर एज सुपर प्रॉफिट will be calculated as follows। लिखो, जैसे देखो ध्यान देना, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, कोई और बिजनेस करता तो कितना अर्न कर रहा है? 10 लाख। मैंने बिजनेस किया कितना अर्न कर रहा हूँ? 15 लाख। तो बताओ नॉर्मल पर्सन से नॉर्मल प्रॉफिट जो वो अर्न कर रहा था उसके ऊपर मैंने कितना अर्न किया? 5 लाख। तो दैट ऊपर का प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट के जो ऊपर का प्रॉफिट है उस ऊपर के प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट। ध्यान देना, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। हाँ, जैसे तू बता रहे बेटा फूड इंडस्ट्री के अंदर में कितने % की मार्जिन रहती है? जैसे एक वड़ा पाव बेचते हैं लोग 10 रुपए का, वो वड़ा पाव 2.5 ढाई गुना। अच्छा ये वड़ा पाव जो 10 रुपए में बेचते हैं, वड़ा पाव बनता कितने में होगा अंदाज? एक वड़ा पाव 10 रुपये में सेल कर रहा है तो उसकी कॉस्ट कितनी लगती होगी? 3 रुपये। और वो बेचते कितने में? 10 में। यानी 3 रुपए के ऊपर वो कितना अर्न कर रहे हैं? 3 रुपए के करीब ऊपर करीब 7 रुपये अर्न कर रहे हैं, यानी डबल। 3 रुपये कॉस्ट है और 3 रुपये कॉस्ट लगाने के बाद उस कॉस्ट के ऊपर कितना अर्न कर रहे हैं? 7। नियर अबाउट डबल हो गया ना 3 से, जितनी कॉस्ट लगाए उससे डबल, 200% का प्रॉफिट मार्जिन। कुछ ऐसे भी बिजनेस रहते होंगे ना कि जहाँ पे बिजनेस पे साल का 1 लाख रुपए लगाए या उस बिजनेस के अंदर में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट किया तो वो 20,000 अर्न कर रहा है साल के। तो बताओ उस टाइप के बिजनेस में रिटर्न कितना % है? 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 20,000 कमा रहा है, कितना रिटर्न होगा? 20%। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 30,000 अर्न कर रहा है, कितना रिटर्न होगा? 30%। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 5,000 अर्न कर रहा है, कितना रिटर्न होगा? 5%। तो कुछ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता होगा ना। जैसे मान लो मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाया, कैपिटल लगाने को ये लोग टेक्निकली क्या कहते हैं मालूम है क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। मान लो मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाया 1 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 1 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है मान लो 10%। तो बताओ तो ये कितना अर्न करेगा साल का? देयरफॉर एक नॉर्मल पर्सन, आम आदमी, मैंगो पीपल कितना अर्न करेगा? 10% अगर रेट है तो 10,000 बराबर है। 1 लाख बिजनेस में कैपिटल लगाया, 10% ये रेट ऑफ रिटर्न है, तो कितना अर्न करेगा नॉर्मली वो? अगर उस टाइप के धंधे में 10% का रिटर्न है तो कितना अर्न करेगा? 10%। 10% रिटर्न है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, 10% का रिटर्न है, कितना अर्न करेगा? 10,000। 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% 10,000। बट
मैं सेम बिजनेस कर रहा हूं, मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना है मालूम है? 15,000। सेम टाइप का बिजनेस जिसके अंदर आम आदमी 10,000 कमाने वाला था, मैं कितना कमा रहा हूं? 15,000। तो बताओ उस आम आदमी से कितना ऊपर कमाया? दैट ऊपर का प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। डी माइनस सी, खत्म। सुपर प्रॉफिट आ गया। देन सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। लिख लो, ये मन से लिया मैंने डेटा। एग्जाम्पल, डी को क्या दिया आपने? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्या बोले? डी एंड सी। डी माइनस सी, 15 माइनस 10, बराबर ना? अब 15 माइनस 10 इतनी जगह नहीं थी तो मैंने वहां पे डी माइनस सी लिख दिया। पॉइंट डी माइनस पॉइंट सी, आम आदमी के ऊपर का प्रॉफिट कितना हो गया? सुपर। ऑल सेट। कैसा है? मजेदार चीज है ना? देखो अब आपको ऐसे खटाखट आंसर आएंगे ना इसके अंदर में, रब झप रब झप रब झप आंसर आएंगे सॉल्व करोगे तो। ध्यान दे। अरे ये देखो, ये हो गया। नहीं लिखा आपने? मुझे लगा तू ऐसा बोल रहे 2 मिनट रुकते फिर करते। लिखो, तुम लिख लिया क्या? सानी का तेरा हो गया क्या लिखना? अल्पना तेरा भी हो गया क्या? क्या बात कर रही है? इधर में आज ऑनलाइन लिख लिया क्या? लिखा? अच्छा, पूरा क्वेश्चन ही लिखना बाकी है। तो सुन जानवी, वो बाद में लिख लेना, जगह छोड़ दे 5-6 लाइन की बस। अरे ऐसे नहीं ना, तेरे को समझेगा नहीं ना फिर ये। चलो यहाँ पे तीनों मेथड से गुडविल कैलकुलेट करो। मेरा बुक उसके पास है। तो क्या लिखने वाली है? कैलकुलेट करना पड़ेगा ना सानी का। तीनों मेथड से सॉल्व करना है। कौन सा पेज है? ये स्क्रीन दिख रही है ना, मत देखो उधर में, वो उसको बंद कर दे। ये स्क्रीन पे क्वेश्चन देख के कहाँ लिखा है सॉल्यूशन? सर वो स्क्रीन पे लिखा है। हाँ ले चल, अभी नींद उड़ जाएगी बेटा। देना है। कौन सी मेथड बोला है? सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड है, तीनों भी नहीं है, ओनली सुपर प्रॉफिट मेथड। दिख रहा है क्या? पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। चल बेटा, प्रीतिका सॉल्व कर जल्दी जल्दी से। प्रीतिका, सानिका, हाँ ले। जानवी रुक मत, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, फुल स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 130, ऐसा लिख ऑब्लिक पेज नंबर 130। जब तू ये कर रही थी ना तभी उन्होंने लिख लिया सभी ने। पहले का है क्या? क्या बोला है? कौन सी मेथड पूछी है बताओ? सुपर प्रॉफिट। तो ऐसा लिखो ना, गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू। इसमें से नॉर्मल लॉस और एवरेज कैसे समझेगा? देख अब तू क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने के पहले ही पूछ ले सब। स्टार्ट तो कर। ये पता है क्या तुझे? बता। क्वेश्चन नंबर 1, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? वर्किंग नोट 1 से। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस दिया है क्या? यस, 2 ईयर्स परचेस। आ गया आंसर।
नहीं ना रे, अब वर्किंग नोट 1 बना रहा हूँ ना मैं। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बोलो कैसे निकलेगा? ए कैपिटल एम्प्लॉयड, बी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सी नॉर्मल प्रॉफिट, डी एवरेज प्रॉफिट, ई सुपर प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया इस टाइप के बिजनेस में? 3,50,000। धंधे में कितना पैसा लगाया? 3,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 12%। 3,50,000 का 12% निकालो। 3 लाख का 12% 36,000। 50,000 का 12% 6,000, यानी 42,000। एवरेज प्रॉफिट, अरे यार एवरेज प्रॉफिट तो दिया ही नहीं है। वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज बताओ तो। 80,000 प्लस 95,000 प्लस 1,10,000 प्लस, प्लस नहीं माइनस, लॉस है ना, माइनस 40,000 प्लस 85,000। कितनी फिगर है यहाँ पे पढ़ो तो? 1 2 3 4 5, टोटल 5 फिगर है। सो डिवाइडेड बाय 5, एवरेज आ जाएगा। निकालो पांचों का एवरेज। करो बेटा। 80 प्लस 95, 90 80 170, 170 100 270, 280, 280 में से 40 गए, 240 बचे, 80 320, 330 90 420, 4,20,000। इन सब का टोटल, इन सब का टोटल 4,20,000। नहीं ये माइनस करना है ना, तो इसमें से 80 माइनस कर देते हैं। एक सेकंड रुको। 80 90 170, 170 और 1 10, 280, 280, 280, 280 और 80, 360, 370, 370 में से 40 गए, 3,30,000 डिवाइडेड बाय 5। बोलो कितना आ जाएगा? 66,000। फिर लॉस था ना, मैंने तो लिखा था माइनस, देख। वाह बस क्या, खेल खत्म। $66,000 ये आया एवरेज प्रॉफिट, बराबर। अब बताओ सुपर प्रॉफिट कितना है? नॉर्मल पर्सन होता तो 42,000 कमाता, लेकिन वो मैं था, मैं 66 कमा रहा हूं। तो बताओ नॉर्मल से ऊपर कितना अर्न किया? 24,000। हाँ 42 कैसे है वो नहीं समझा तुझे? ए इंटू बी। कैपिटल एम्प्लॉयड था 3,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आया? पॉइंट सी कैसे आया? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। खेल खत्म। या आपका गुडविल। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है प्लीज नहीं समझा वापस पूछो, मैं फिर से बताता हूँ। ये समझा गया? देख रहे अल्पना, तूने धंधे में लगाए 3.5 लाख रुपए, 12% का रिटर्न है, तो 3,50,000 पे 12% के हिसाब से यू आर अर्निंग 42, बरोबर है। लेकिन सेम टाइप का बिजनेस अगर सानिका चला रही है तो वो अर्न कर रही है ऑन एन एवरेज 66। सो नॉर्मल से कितना ऊपर अर्न कर रही है वो? 24। दैट 24,000 इज द सुपर प्रॉफिट ऑफ सानिका's बिजनेस। हाँ वो मैं बीच में तो सानिका के बिजनेस का गुडविल कितना रहेगा? 24,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 2 है तो 48,000। सो अब अगर सानिका किसी को बिजनेस बेच रही है तो बिजनेस के वैल्यू के ऊपर कितना लेगी वो? 48। 48 इज फॉर गुडविल। यस और नो?
क्लियर है? इजी बिजी एकदम इजी है। तो ये लो, ये भी सॉल्व करके बताओ। नहीं लिखा आपने? लिखो फटाफट से। अब आपको मैं आज का कुछ होमवर्क नहीं देता हूँ आज कुछ भी, ठीक है? हम लोग डायरेक्टली देखेंगे अब टुमारो। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। सर इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? ऐसे गुडविल कैलकुलेट करना है तो 4 नंबर के लिए एक क्वेश्चन आएगा ये, फॉर 4 to 5 मार्क्स। और एडमिशन के जो बड़े बड़े 12-15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो कैसे करेंगे? कल से। थैंक यू।